देखो, इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं ये जो हमारा इंडिया का मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, जो कि मानसून के बारे में भविष्यवाणी करता है। तो इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के मानसून के बारे में और उससे जुड़े हुए जो प्रेडिक्शंस होते हैं, उससे जुड़ी हुई जो भविष्यवाणी होती है उनके बारे में। मानसून बाउंटी। तो बाउंटी शब्द का मतलब होता है प्रचुरता में होना। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, अत्यधिकता में होती है कोई भी चीज़, तब हम प्रयोग करते हैं बाउंटी का। तो मानसून के लिए कहा गया है अत्यधिक मात्रा में, है ना। द IMD शुड वर्क एट डिसेमिनेटिंग। डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रसार करना, किसी चीज़ को फैलाना। एट डिसेमिनेटिंग मोर प्रेसाइज। प्रेसाइज का मतलब होता है मोर, ये जो लिखा हुआ है ना, मोर प्रेसाइज का मतलब है मोर एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक, उसको बोला जाता है प्रेसाइज। लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट। तो एडिटोरियल इन शुरू की 2 लाइन में बात करता है कि भारत का जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि भारत का ये जो डिपार्टमेंट है जो कि मौसम विज्ञान संबंधी भविष्यवाणियाँ करता है, इसको जो है काम करना चाहिए फैलाने में। किस चीज़ को फैलाने में? बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी मौसम के संबंध में जो है इसे फैलानी चाहिए ना। लोकलाइज्ड वेदर। लोकलाइज्ड वेदर का मतलब होता है बिल्कुल क्षेत्रीय मौसम जो है उससे संबंधित जो फोरकास्ट होते हैं, उससे संबंधित जो भविष्यवाणी होती है उनको फैलाने में, और बिल्कुल एक्यूरेट। कुल मिला के ये जो IMD है, इसे बिल्कुल एक्यूरेट मौसम संबंधित जो जानकारी होती है उसकी भविष्यवाणी करने में और उनको प्रसार करने में, उसको फैलाने में जो है काम करना चाहिए। द मानसून हैज फाइनली सेट इन। सेट इन का मतलब है कि भाई एक तरीके से जो है शुरुआत हो चुकी है ना, कि भाई जो है आरंभ हो चुका है। ओवर केरला इन कीपिंग विथ। अब ये जो अगला शब्द आया ना यहाँ पे कि इन कीपिंग विथ। इन कीपिंग विथ का मतलब होता है बिल्कुल मैच करना किसी चीज़ से। विथ द टेक्स्ट बुक डेट ऑफ June 1। कि भाई टेक्स्ट बुक के अनुसार अगर हम कहें, कि भाई किताबों के अनुसार अगर हम बात करें, तो क्या बोला जाता है मानसून के बारे में? यही कहा जाता है भारत के मानसून के बारे में कि भाई 1 जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो बिल्कुल एकदम जैसा किताबों में लिखा होता है ना कि भाई 1 जून से भारत में मानसून की शुरुआत हो जाती है केरल से, तो बिल्कुल इसी चीज़ से मैच करते हुए, कीपिंग विथ है ना, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उससे मैच करते हुए मानसून की शुरुआत जो है केरल में हो चुकी है ना। इन मई मंथ में हमें क्या देखने को मिला? द IMD हैड फोरकास्ट। कि भाई ये जो भारत का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने भविष्यवाणी की थी किसके बारे में? ए 4 डे डिले। IMD ने मई मंथ में जो है ये भविष्यवाणी की थी कि मानसून जो है ना 4 दिन देरी से आएगा, मतलब 4 डे डिले इन द ऑनसेट ओवर केरला। कि भाई केरला तक पहुंचने में मानसून को 4 दिन देरी से आएगा, मतलब इस तरह की भविष्यवाणी की गई थी मई में। दिस वाज प्रेमाइज्ड ऑन। अब यह जो भविष्यवाणी की थी IMD ने कि भाई इस साल केरल में मानसून 4 दिन देरी से हमें देखने को मिलेगा, तो ये जो भविष्यवाणी थी ये किस चीज़ पर आधारित थी? दिस वाज प्रेमाइज्ड ऑन। प्रेमाइज्ड ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, है ना, किसी चीज़ पर आधारित होना। तो यह जो भविष्यवाणी थी आधारित थी किस चीज़ पे? ऑन ए रिलेटिवली माइल्ड समर, है ना। तुलनात्मक रूप से जो गर्मी थी ना इस बार, हमें जो है तुलनात्मक रूप से जो है हमें गर्मी जो है इस बार कम देखने को मिली है ना, माइल्ड समर। इसके अलावा इन अर्ली में मई की शुरुआत में हमें क्या देखने को मिला? इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, इन नॉर्थ इंडिया एंड सेवरल स्पेल्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सेवरल मतलब कई, स्पेल्स मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक टाइम पीरियड होता है ना छोटी अवधि का, उसको कहा जाता है स्पेल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ विच आर पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? ये एक तरह की बरसात होती है। कहाँ से आती है पश्चिमी विक्षोभ? विच आर रेंज फ्रॉम मेडिटेरेनियन। कि भाई भूमध्य सागर से जब हवाएं चल के आती हैं और भारत का जो खासकर उत्तरी क्षेत्र है ना, इसमें जो बरसात करती हैं, इसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई गर्मी जो है वो भी ज़्यादा नहीं थी, है ना। इसके अलावा एज वेल एज द इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव ऑफ सुपर साइक्लोन अम्फान। इसके अलावा ये जो चक्रवात आया था अभी हाल ही में, हमें बे ऑफ बंगाल में अभी हाल ही में जो अम्फान चक्रवात देखने को मिला, इस अम्फान के चक्रवात को देखते हुए, पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए, माइल्ड समर को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को आधार बनाकर IMD ने मई के मंथ में कहा था कि भाई मानसून केरल में 4 दिन देरी से पहुंचेगा। आगे देखते हैं। ए प्राइवेट मीटेरोलॉजिकल कंपनी हैड हालांकि हमें क्या देखने को मिला कि ए प्राइवेट मीटेरोलॉजिकल कंपनी हैड,
कि भाई एक प्राइवेट मौसम विज्ञान संबंधी कंपनी जो है उसने भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट। क्या कहा था उसने, प्राइवेट मीटरोलॉजिकल कंपनी ने फोरकास्ट एन अर्ली मानसून अराइवल, कि भाई IMD भारत का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने तो कहा था कि भाई केरल में मानसून जो है 4 दिन देरी से पहुंचेगा, जबकि एक प्राइवेट कंपनी है उसने मानसून के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, उसने कहा था कि मानसून जो है जल्दी आएगा, उसने 28 मई के बारे में बताया था, है ना। बिकॉज इट्स मॉडल्स सीम टू सजेस्ट डिमिनिश्ड इम्पैक्ट ऑफ अम्फान। अब ये जो प्राइवेट कंपनी का जो भी मॉडल है ना उसके अनुसार, है ना, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ये सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, है ना, कोई किसी चीज़ का जो एक तरीके से तीव्रता है उस तीव्रता में कमी आए, किसी चीज़ के प्रभाव में कमी आए, तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इम्पैक्ट ऑफ अम्फान। तो एक तरीके से इस प्राइवेट कंपनी ने ये देखा कि भाई ये जो अम्फान है ना इसका इतना ज़्यादा प्रभाव देखने पर नहीं मिलेगा मानसून पे, तो इसने कहा कि भाई 28 मई को जो है मानसून जो है केरल में पहुंच जाएगा। बट लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह हमें क्या देखने को मिला, द IMD अपडेटेड, लास्ट वीक पिछले सप्ताह IMD अपडेटेड इट्स ऑनसेट फोरकास्ट। ऑनसेट का मतलब है वही कि भाई कब चीज़ जो है, ऑनसेट का मतलब शुरुआत होना, किसी चीज़ का आरंभ होना। इट्स ऑनसेट फोरकास्ट टू से दैट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मानसून ऑनसेट वर लाइकली ऑन जून। लेकिन पिछले सप्ताह हमें ये देखने को मिला कि IMD ने अपडेट किया, अपने आप को अपडेट करते हुए दोबारा से जो है मानसून के बारे में भविष्यवाणी की और मानसून के शुरुआत के बारे में जो है भविष्यवाणी की और कहा कि फेवरेबल कंडीशंस, कि भाई अनुकूल परिस्थितियां मानसून के लिए जो हैं बिल्कुल ठीक है और मानसून शुरुआत होने की संभावना है। वर लाइकली मतलब होता है ऐसा होने की संभावना, ऑन जून 1। तो दोबारा से पिछले सप्ताह ये जो IMD है इसने अपने आंकड़ों को अपडेट करते हुए ये जानकारी दी कि भाई मानसून के 1 जून से ही शुरुआत होने की संभावना है। द IMD हैज़ क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया, कि भाई ये जो IMD है इसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं, क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं फॉर डिक्लेयरिंग द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब शुरुआत, कि भाई मानसून की शुरुआत कब होगी, इस चीज़ को मापने के लिए IMD ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं। यानी कि IMD इस बात की भविष्यवाणी करता है ना कि भाई मानसून की शुरुआत कब से हो जाएगी, तो कुछ बातें हैं उसके पास, है ना, किन्हीं चीज़ों को आधार बनाता है। कौन कौन सी बातें हैं, एडिटोरियल आगे बताता है कि क्या उसके क्राइटेरिया हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड हैं। 8 of 14 designated meteorological stations in Kerala and Karnataka must register 2.5 mm rain for 2 consecutive days। देखो पहला मापदंड तो हुआ 8 of 18 designated meteorological stations, कि भाई ये जो भारत का मौसम विज्ञान संबंधी ये जो हमने स्टेशंस बना रखे हैं ना काफ़ी सारे, तो 14 स्टेशंस में से 8 स्टेशंस जो हैं, 8 केंद्र हमने बना रखे हैं केरला में, है ना। 8 of 14 designated मीटियोलॉजिकल स्टेशन इन केरला एंड कर्नाटका। केरल और कर्नाटक में मौसम विज्ञान संबंधी हमने जो है 14 स्थान बना रखे हैं जहाँ पर हम इनके आंकड़ों को चेक करते हैं। तो 14 में से 8 जो हमारे स्टेशन हैं मस्ट रजिस्टर, वहाँ पे दर्ज होना चाहिए क्या, 2.5 mm रेन फॉर 2 कंजिक्यूटिव डेज। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, कि भाई 2 दिन लगातार अगर 2.5 mm वर्षा हमें देखने को मिलती है 8 स्थानों पर, है ना, कि भाई ये 14 स्टेशन है मीटेरोलॉजिकल, 14 स्टेशन है मौसम विज्ञान संबंधी, हमारे पास 14 स्थान है। उनमें से अगर 8 स्थानों पर, केरल और कर्नाटक में, उनमें से अगर हम 8 स्थानों पर 2.5 mm के लगभग वर्षा देखने को मिलती है ना हमें लगातार 2 दिनों तक, है ना। एक तो ये हो गया मापदंड। दूसरा मापदंड देयर मस्ट बी का मतलब जरूर होना चाहिए 30 से 40 किलोमीटर पर आवर वेस्टरलाइज। अब ये वेस्टरलाइज क्या है, विंड्स फ्रॉम द इक्वेटर रीचिंग इंडिया, कि भाई ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भारत की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं की स्पीड होनी चाहिए 30 से 40 किलोमीटर पर आवर एट ए सर्टेन हाई, है ना, एक निश्चित ऊंचाई पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से भूमध्य रेखा से भारत की तरफ हवाएं चलनी चाहिए। एंड ए सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन, और ये जो हवाएं चलती हैं ना इनमें एक निश्चित मात्रा में क्या होनी चाहिए, एक तरीके से ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कि रेडिएशन का मतलब होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो, हाँ बिल्कुल, किरणों को भी कह सकते हो। रेडिएट का मतलब होता है किसी स्रोत से जब कुछ एनर्जी निकलती है ना उसको बोलते हैं रेडिएट, है ना। तो ए सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशन, है ना, कि भाई इनका प्रभाव होना चाहिए, है ना, इनकी ये जो एनर्जी होनी चाहिए इनमें, इन हवाओं में। तो ये इन बातों को जो है आधार बनाया जाता है ना। IMD जब ऑनसेट के बारे में बताती है, मानसून के शुरुआत के होने के बारे में बताती है, तो वो इन चीज़ों को चेक करती है खासकर, ये उसकी मापदंड है
कि भाई कुछ स्टेशन उसने बना रखे हैं, उनमें से 8 स्टेशंस पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो। इसके अलावा भूमध्य रेखा से भारत की ओर जो हवाएं चलती हैं वे हवाएं एक निश्चित ऊंचाई पर चलें और उन हवाओं की रफ्तार जो है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इस आगे देखते हैं, हेवी रेन्स ओवर केरला अलोन डू नॉट डिटरमाइन ऑनसेट, कि सिर्फ केरल पर, अलोन मतलब सिर्फ मात्र और मात्र केरल के ऊपर ही भारी बरसात होने से जो है मानसून की शुरुआत नहीं मानी जाती। हेवी रेन्स ओवर केरला, केरला के ऊपर भारी बरसात होना मात्र, डू नॉट डिटरमाइन ऑनसेट, इसी से मानसून का निर्धारण नहीं हो जाता कि भाई मानसून शुरुआत हो चुका है ना। द IMD हैज़ बीन एट पेंस टू एम्फेसाइज, IMD रहा है एट पेंस। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना एट पेंस, इसका मतलब होता है बी एट पेंस है ना, बी एट पेंस है ना, कि भाई किसी भी चीज़ को लेकर आप पेंस में हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो किसी चीज़ को लेकर, है ना। किसी चीज़ के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हो और बहुत ज़्यादा चिंतित होते हो ना, तब कहा जाता है बी एट पेंस। टू एम्फेसाइज मतलब जोर देने के लिए। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IMD है इस बात पर जोर देने के लिए, ना मतलब पूरी कोशिश करता है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है इस बात को समझाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है इस बात पर जोर देने के लिए। किस बात पर जोर देने के लिए? कि भाई सिर्फ केरला में बारिश हो जाने से मानसून के शुरुआत होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ना, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो ये जो IMD है ये बात समझाने में जो है इसे काफ़ी जो है मुश्किल झेलनी पड़ती है, काफ़ी जो है चिंतित रहता है वो इस चीज़ को लेकर, इस बात पर जोर देने के लिए। किस बात पर जोर देने के लिए? कि भाई अकेले भारी बरसात केरल में हो जाने से मानसून का निर्धारण नहीं हो जाता। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, यह बात भी सत्य है। कौन सी बात सत्य है? दैट यूजुअली इट वाज द ओनली एजेंसी, कि भाई ये जो IMD है यही एकमात्र एजेंसी थी हमारे पास विथ द इक्विपमेंट, जिसके पास उपकरण थे, टू मेजर का मतलब होता है मापना, है ना, टू मेजर विंड स्पीड्स एंड रेडिएशन एट हायर एलिवेशन। हायर एलिवेशन का क्या मतलब होता है? हायर एलिवेशन का मतलब होता है अत्यधिक ऊंचाई पर, है ना। भाई एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर का क्या काम होता है? आपको ऊपर लेके जाता है ना, एलिवेटर का मतलब जिससे आप चढ़ते हो ऊपर की ओर, है ना। तो यही मतलब हुआ कि भाई सिर्फ IMD एकमात्र एजेंसी थी जिसके पास उपकरण थे जो कि हवाओं की स्पीड को नाप सकें। इसके अलावा उन हवाओं की स्पीड से किस मात्रा में जो है एनर्जी निकल रही है ना, एट हायर एलिवेशन, कि मतलब ऊंचाई पर जो है ना, अत्यधिक ऊंचाई पर जो है इनका निर्धारण किया जा सके हवाओं का। तो इस बात के उपकरण सिर्फ IMD के पास थे। अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ मल्टीपल वेदर स्टेशन, है ना, एंड रेडिएशन एट हायर एलिवेशन अलॉन्ग विथ मल्टीपल वेदर स्टेशन, है ना, कि भाई ये जो विविध मौसम से संबंधित जो हमने स्टेशन बना रखे हैं वहाँ पर जो भी हमें ये करना होता था ना, विंड की स्पीड को मापना होता था, तो इसके उपकरण सिर्फ हमारे पास IMD के पास ही उपलब्ध थे। इट देयरफॉर हैज़ ए मोनोपोली ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट, है ना। इट देयरफॉर हैज़ ए, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका एकाधिकार रहा है, मतलब, है ना। मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज्य होना, एकाधिकार होना। ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट का मतलब है शुरुआत, कि भाई इस तरह से कि भाई कुछ उपकरण हैं जो सिर्फ इसी के पास संभव थे, सिर्फ IMD के पास ही। तो इस प्रकार से इसके पास एक एकाधिकार था, मतलब, है ना, कि एकाधिकार रखती है ये। इट देयरफॉर हैज़ ए मोनोपोली ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट, मानसून की शुरुआत के बारे में बताने का एकाधिकार IMD रखती है ना। आगे देखते हैं। वाइल द IMD इज ए प्राइमरीली साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो IMD है भारत का, ये जो इंडिया का मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये क्या है? प्राथमिक रूप से एक वैज्ञानिक संगठन है ये, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो इसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। इट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू एंड इंटरनेशनल कंपनीज। तो IMD जो है इसको चुनौती झेलनी पड़ती है, किन से? कुछ घरेलू, इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं इन प्रोवाइडिंग वेदर रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि कुछ घरेलू कंपनी भी हैं हमारे देश में, कुछ अन्य कंपनीज भी हैं IMD के अलावा। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी देती है। तो इन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो है ना, इनसे IMD को जो है चुनौती झेलनी पड़ती है। इन क्रॉप इंश्योरेंस, है ना, इन क्रॉप इंश्योरेंस, कि भाई फसल के बीमा से संबंधित बातें हैं। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि भाई जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, बांटा जाता है पावर को, है ना, दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, इसके अलावा
छोटी अवधि के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है ना, कि भाई एक छोटी अवधि के बारे में भविष्यवाणी करना है कि भाई मौसम कैसा रहेगा। द IMD नो लॉन्गर हैज़ ए मोनोपोली, तो इस क्षेत्र में IMD की मोनोपोली अब नहीं रही है ऑन प्रोवाइडिंग वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम की जानकारी देने में। कुल मिला के अब तक क्या हुआ करता था, ये जो IMD है ना, मौसम विज्ञान से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में इसकी मोनोपोली हुआ करती थी। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिला है, कुछ अन्य कंपनीज हैं ना, खास करके कुछ घरेलू कंपनीज हैं या फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं, ये क्या है अस्तित्व में आई हैं और इन्होंने IMD को कड़ी चुनौती दी है। यानी कि खासकर ये घरेलू कंपनीज होती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है ना, ये जो है इनके बारे में अगर भविष्यवाणी करनी हो, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना हो, इसके अलावा छोटी अवधि की जो है मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करनी हो, तो अब IMD का एकाधिकार नहीं रह गया है ना। ये कंपनीज भी हैं जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से जो है मौसम के बारे में जानकारी देती हैं। द लेटर, अब ये देखो दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व में आने वाला, पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अब देखो फॉर्मर और लेटर का मतलब, अब देखो कि ये वाक्य था, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास एक वाक्य था, इसमें हमने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो जिक्र किया हमने IMD का, तो ये तो हो गया फॉर्मर, और दूसरी चीज़ हमने जिक्र की किनका, ये जो कंपनीज है इनका। तो IMD तो हो गया फॉर्मर और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज हो गई लेटर। तो इसके लिए कहा गया लेटर, लेटर मतलब बाद वाला। एक वाक्य लिखो और उस वाक्य में दो चीज़ों का, दो बातों का, दो व्यक्तियों का उल्लेख करो, तो उस वाक्य में पहले वाला व्यक्ति या पहली वाली बात कहलाती है फॉर्मर और बाद वाली बात कहलाती है लेटर, है ना। तो ये लेटर, तो ये लेटर कहा गया है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। द लेटर हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द, तो ये जो डोमेस्टिक और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं इनके पास परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, फॉर द IMD's अदर मेजर रोल, कि भाई हमारा ये जो IMD है इसके जो अन्य बड़े रोल हैं, इसकी जो अन्य भूमिका है, IMD जो है इसकी अन्य भूमिका है, यानी कि इसके जो अन्य काम है उनके लिए परिणाम IMD को इनसे प्राप्त हो जाते हैं, किससे, डोमेस्टिक कंपनी से और इंटरनेशनल कंपनी से। अन्य क्या काम है IMD के, क्या भूमिका IMD के द्वारा अन्य निभाई जाती है ना, जैसे कि IMD और क्या काम करता है, टू गिव इट्स आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण, टू गिव इट्स आउटलुक ऑन हाउ द मानसून माइट, है ना, पेन आउट, है ना, पेन आउट, इस पेन आउट का मतलब होता है टू डेवलप इन ए पर्टिकुलर वे, कि भाई जब IMD ये चीज़ बताता है ना कि भाई किस तरह से डेवलप होगा मानसून, है ना, किस तरह से जो है मानसून धीरे धीरे बढ़ेगा, किस तरह से पूरे भारत में फैलेगा, है ना। तो IMD जब इस चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करता है ना, तो उसको मदद मिलती है इन चीज़ों से, कि भाई ये जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं हमारी या फिर इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इनके द्वारा जो कुछ परिणाम, जो कुछ रिजल्ट दिए जाते हैं, उनकी मदद लेके IMD को काफ़ी हद तक जो है सहायता मिलती है इस बात का निर्धारण कर पाने में कि भाई जो मानसून है किस हद तक सफल रहेगा, किस हद तक जो है मानसून डेवलप होगा, है ना, क्या उसका वो रहेगा कि भाई जो है केरल से चला फिर कैसे कैसे फैलेगा मानसून, है ना। तो टू गिव इट्स आउटलुक, है ना, तो इसके माध्यम से क्या होता है, इन कंपनीज़ की सहायता से, इन कंपनीज़ के जो परिणाम होते हैं उनके माध्यम से जो है वह अपना नज़रिया जो है दे पाता है ऑन हाउ द मानसून माइट, माइट का मतलब है कि भाई एक संभावना बनना, है ना, किसी चीज़ की संभावना पैदा होना, हाउ द मानसून माइट पेन आउट ओवर इंडिया, कि भाई मानसून जो है इंडिया में किस तरह से फैलेगा, किस तरह से डेवलप होगा, एंड हाउ मच रेन इज लाइकली इन जून एंड अगस्त, और हाउ मच रेन इज लाइकली, लाइकली का मतलब है होने की संभावना होना, और जुलाई और अगस्त में कितनी बारिश होने की संभावना है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना IMD वो निर्धारित कर पाता है इन कंपनीज़ की मदद से। द की मंथ, जुलाई और अगस्त जो है ये बड़े ही मुख्य महीने होते हैं फॉर द समर क्रॉप, ये जो हमारी गर्मी की जो फसल होती है ना, इस फसल के लिए जो है जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं बारिश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दिस ईयर, इस वर्ष, सेव फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, है ना, द IMD हैज फोरकास्ट अबव नॉर्मल रेंज। अब देखो ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी भारत में मानसून आता है तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसको ज़बरदस्त बारिश की मार झेलनी पड़ती है। तो इस बार वो जो है ऐसा लगता है कि इस बार उसका बचाव हुआ है ना, सेव फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, है ना, इस बार ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए ऐसा लगता है कि साहब राहत की बात है, उसके लिए ऐसा लगता है कि बचाव की बात है। IMD ने इस बार भविष्यवाणी की है, हैज फोरकास्ट, है ना, इस बार IMD ने जो है क्या कहा है, इस बार IMD ने इस बात की भविष्यवाणी की है अबव नॉर्मल रेंज, कि भाई सामान्य से ज़्यादा बरसात हमें देखने को मिलेगी इन अदर एरियाज, अन्य क्षेत्रों में। ज़्यादातर हमें नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो है उन नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है, लेकिन इस बार IMD ने कहा है
कि भाई सामान्य से ज़्यादा बरसात जो है ना नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में होने की बजाय अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, खास करके स्पेशली द नॉर्थ वेस्ट, कि भाई भारत का जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसके अलावा भारत का जो केंद्रीय क्षेत्र है, सेंट्रल पार्ट्स है, एंड द साउथर्न पेनिसुला का मतलब है दक्षिण क्षेत्र है ना। तो उत्तर पूर्वी भारत की बजाय आप कह सकते हो कि भाई हमारा ये जो उत्तर पश्चिम भारत है, केंद्रीय भारत है या फिर दक्षिण भारत है, इनमें ज़्यादातर जो है हमें नॉर्मल से ज़्यादा बरसात देखने को इस बार मिलेगी, ऐसा आईएमडी का कहना है। आगे देखते हैं। दो रीएश्योरिंग, हालांकि आश्वस्त करने वाला, रीएश्योरिंग का मतलब होता है आश्वस्त करने वाला है ना। यद्यपि ये आश्वस्त करने वाला है, इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग है ना। वर्थ का मतलब होता है लायक है ना, किसी चीज़ को डिजर्व करना। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग कि भाई ये बात जो है ये याद रखने लायक है, याद करने लायक है। दैट जस्ट लास्ट ईयर, कि जस्ट पिछले साल की बात है, द आईएमडी फेल्ड, कि भाई आईएमडी जो है वो फेल हो गया। किस चीज़ में फेल हो गया? टू कम्युनिकेट कर पाना, मतलब बता पाना लोगों को है ना, अपनी बात को कह पाना। टू कम्युनिकेट दैट 2019 वुड टर्न आउट टू बी का मतलब होता है साबित होना। द वेटेस्ट का मतलब होता है कि भाई वृष्टि बहुल। वेटेस्ट का मतलब है कि भाई ये जो 2019 था ना, ये बहुत ही ज़्यादा गीला वर्ष साबित हुआ, बहुत ही ज़्यादा नम, बहुत ही ज़्यादा आर्द्र, बहुत ही ज़्यादा बरसात से भरा हुआ वर्ष जो है साबित हुआ। लेकिन आईएमडी ने इस बात की भविष्यवाणी नहीं की थी कि भाई 2019 जो है वो बहुत ही ज़्यादा बरसात से प्रभावित जो है वर्ष रहेगा। वेटेस्ट इन 2 डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का समय। कि भाई पिछला साल जो हमें देखने को मिला 2019, पिछले साल में जो है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है ना। वेटेस्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गीला, बहुत ही ज़्यादा वृष्टि बहुल जो है साल जो है पिछला साल साबित हुआ है ना। तो आईएमडी जो है ये बात जो है, हालांकि आईएमडी ने अभी हाल के लिए जो भविष्यवाणी की है वे आश्वस्त करने वाली है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाई पिछले साल आईएमडी जो है फेल रहा था किस चीज़ में? इस बात को कम्युनिकेट कर पाने में कि भाई 2019 जो है वह साबित होगा, 2019 वुड टर्न आउट टू बी, कि भाई 2019 जो है साबित होगा क्या? बहुत ही वृष्टि बहुल जो है ईयर साबित होगा इन 2 डिकेड्स है ना, 2 दशकों में। हावेवर, हालांकि एवरी ईयर ऑफ नॉर्मल मानसून हैज़ ब्रॉट विथ इट बोथ टॉरेंशियल फ्लड्स का मतलब होता है मूसलाधार बाढ़। टॉरेंशियल का मतलब है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़बरदस्त रूप से जो फ्लड्स आती है ना, बाढ़ आती है, उसको कहा जाता है। एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, इसके अलावा लंबी सूखी अवधि के टाइम पीरियड। स्पेल का मतलब होता है टाइम पीरियड है ना, कोई अवधि। तो हर साल मानसून के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? कई जगह तो जो है बाढ़ के माहौल बनते हैं और कई जगह सूखे का सामना करना पड़ता है ना, ये हर साल की कहानी है। द कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब एक तरीके की जटिलता है ना। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नाउ, कि भाई ये जो एक तरीके से जलवायु परिवर्तन है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो जटिलता है, इज नाउ सच दैट एक्सेस रेन्स इन ए ईयर सीम टू हैव लॉन्ग रेंजिंग इम्पैक्ट with reports of a second consecutive years of a locust plague in India। देखो क्या कहना चाह रहा है ये एडिटोरियल है ना, थोड़ी सी लंबी लाइन कर दी इसने। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, कि जटिलता के लिए बात की गई है ना, जो जटिलता है, जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी इज, कि भाई ये जो जलवायु परिवर्तन की जटिलता है वो इस समय ऐसी है कि एक्सेस रेन्स इन ए ईयर, कि भाई एक साल में ज़्यादा बरसात का होना, एक्सेस का मतलब है अधिकता में होना, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। टू हैव लॉन्ग रेंजिंग इम्पैक्ट का मतलब है कि भाई एक साल में अगर ज़्यादा बरसात होती है ना, तो उसके परिणाम जो है ना काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलते हैं हमें, उसके प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है ना, उसके काफ़ी लंबी अवधि तक जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास इस बात की भी रिपोर्ट्स हैं, सेकेंड कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, कि दूसरे वर्ष लगातार, ईयर ऑफ ए लोकस्ट प्लेग, लोकस्ट का मतलब है टिड्डी, कि हमें एक न्यूज़ और है हमारे भारत में इस समय वर्तमान में, कि भाई टिड्डियों ने जो है हमला कर दिया है भारत पे ना। ये जो टिड्डियाँ क्या करती हैं, पूरी की पूरी फसल को जो है बर्बाद करके रख देती है ना। तो टिड्डियों के हमले को देखते हुए, अधिक बरसात जब होती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, प्लेग का मतलब है महामारी है ना, कि ये जो टिड्डियों के द्वारा जो है ना एक तरीके की बीमारी जो है उसको कहा गया है लोकस्ट प्लेग। इन इंडिया ऑन द हॉरिजॉन का मतलब होता है कि बिल्कुल निकट भविष्य में, कि भाई ये जो टिड्डियों का जो खतरा है भारत पर बिल्कुल मंडरा रहा है, बिल्कुल निकट भविष्य में ये खतरा भी मौजूद है ना। तो एक्सेस बरसात के प्रभाव हैं, इसके अलावा टिड्डियों का खतरा बिल्कुल मौजूद है ना, ऑन द हॉरिजन का मतलब है बिल्कुल मौजूद है। विच कैन अफेक्ट द खरीफ क्रॉप, जो कि भारत की खरीफ की फसल को प्रभावित कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर टाइम, इसलिए बिल्कुल ठीक समय है
दैट अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड साइंस एंड फोरकास्टिंग, है ना, अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड साइंस, इम्प्रूव्ड साइंस का मतलब है विकसित विज्ञान, एंड फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्यवाणी करने से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो इसलिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, इसलिए इट इज़ देयर फॉर टाइम, कि भाई बिल्कुल ठीक समय है, दैट अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड साइंस एंड फोरकास्टिंग, कि भाई साइंस को विकसित करने के साथ ही और फोरकास्टिंग को जो है इसको विकसित करने के साथ ही, भविष्यवाणी करने को विकसित साथ ही, द आईएमडी वर्क्स, कि भाई ये जो आईएमडी जो है ये कार्य करे ऑन डिसेमिनेटिंग, डिसेमिनेट का मतलब है प्रसार करना, फैलाना, मोर प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट, लोकलाइज्ड क्षेत्रीय वेदर फोरकास्ट, कि भाई जो हमारा आईएमडी है वह विज्ञान की उन्नत तकनीकों के साथ, है ना, भविष्यवाणी करने के साथ ही साथ आईएमडी जो है इस बात का भी प्रसार करे, किस चीज़ का प्रसार करे, बिल्कुल एक्यूरेट मौसम के बारे में जो है ना वो जानकारी प्रदान करे, है ना, प्रेसाइज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, लोकलाइज्ड वेदर का मतलब हो गया क्षेत्रीय मौसम, फोरकास्ट का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना, प्रेसाइज का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। तो आईएमडी को क्षेत्रीय जो मौसम होता है उसके बारे में भी बिल्कुल एक्यूरेट भविष्यवाणी करने के संबंध में जो है काम करना चाहिए ना, उसका प्रसार करना चाहिए, डिसेमिनेट करना चाहिए। वाइल इट्स पब्लिक इंटरफेस, अब ये देखो जो इंटरफेस शब्द है ना, इंटरफेस का मतलब होता है जब भी कोई दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं ना, तो उसको बोला जाता है इंटरफेस। वाइल इट्स पब्लिक इंटरफेस एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, तो देखो आईएमडी के लिए क्या कहा गया है, आईएमडी और ये जो पब्लिक है इनके बीच में कनेक्शन हमें देखने को मिलता है ना, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से, है ना, कि भाई एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वाइल इट्स पब्लिक इंटरफेस एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का मतलब है तकनीकी को अपनाना, अडॉप्शन मतलब अपनाना, इज इम्प्रूविंग, तो इन चीज़ों में जो है हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है ना, कि भाई धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रहा है कि पब्लिक इंटरफेस जो है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वह बढ़ रहा है ना, पर्टिकुलरली इन साइक्लोन फोरकास्ट, खास करके ये जो चक्रवात संबंधी भविष्यवाणी की जाती है इसमें जो है हमारा आईएमडी जो है टेक्नोलॉजी की जो है काफ़ी हद तक जो है सहायता ले रहा है ना, इसके अलावा पब्लिक इंटरफेस की भी काफ़ी हद तक सहायता ले रहा है ना। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए लॉन्ग वे, लेकिन अभी भी काफ़ी लंबा मार्ग इस आईएमडी नाम की ऑर्गेनाइजेशन को तय करना, यानी कि आईएमडी को अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है ना। हैज़ ए लॉन्ग वे का मतलब है अभी आपके सामने काफ़ी लंबा रास्ता है, टू गो, हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो का मतलब है अभी आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, आईएमडी को अभी जो है काफ़ी कुछ जो है तय करना है। इन कम्युनिकेटिंग दीज इम्प्रूवमेंट्स, कि भाई ये जो साइंस से संबंधित जो भी सुधार आईएमडी ने अपनाए हैं, इन सुधारों को कम्युनिकेट करने में ना, इन सुधारों को जो है प्रसारित करने में जो है अभी आईएमडी को काफ़ी हद तक जो है काम करना होगा, टू ए वाइडर पॉपुलेशन, कि भाई जो भी विज्ञान से संबंधित सुधार जो कि आईएमडी ने अपनाए हैं और उनके माध्यम से ये जो भविष्यवाणी करने में वो सफल हो पाया है, तो इनके बारे में अभी जो है वाइडर पॉपुलेशन का मतलब है इन सुधारों को जो है ज़्यादातर, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई व्यापक जो जनसंख्या है ना उन तक पहुंचाने में अभी वक्त लगेगा, हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो, कि अभी जो है आईएमडी को वक्त लगेगा कि ये जो सुधार हमें देखने को मिले हैं ये सुधार जो है पब्लिक तक जो है बिल्कुल ठीक तरीके से पहुँच पाए।